हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो ये है जो विभिन्न आयोग हैं उसके बारे में है, जिससे हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एंड अल्पसंख्यक आयोग के बारे में ये वीडियो। फर्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना 1990 में की गई। 89th संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति दो अलग अलग आयोगों में बांट दिया गया। तो पहले ये क्या था कि अनुच्छेद 338 के अनुसार क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना हुई थी 1990 में। तो क्या हुआ कि वो 90 में जो संविधान संशोधन था 2003, उसके तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या कर दिया गया, दो अलग अलग आयोगों में बांट दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया अनुसूचित जातियों के अधिकारों, जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधी विशेष शिकायतों की जांच पड़ताल तथा निवारण के उपाय करना। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना और संघ या किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति की समीक्षा करना। दूसरा हो गया, तीसरा इस आयोग का कार्य है सरकार को सौंपी गई रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना जो अनुसूचित जातियों के कल्याण, सुरक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य या संघ सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। अनुसूचित जातियों के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन, कल्याण तथा विकास के संदर्भ में ऐसे कार्यों को करना जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के किसी कानून के उपबंधों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए। तो ये हो गए जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके जो कार्य हैं उसके बारे में ये है, निम्नलिखित कार्य हैं उसके। अब हो गया अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। भारतीय संविधान का आर्टिकल 366 25 उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का प्रावधान करता है जो आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित है। इस आयोग के निम्नलिखित कार्य। तो जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये क्या होता है कि पहले अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था, ये 89 जैसे उपाय ये हो गया 89वें संविधान संशोधन में इन दोनों आयोगों को अलग अलग कर दिया गया, अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय। तो हो गए ये अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के कार्य हैं। वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व अधिकार देने के लिए अधिनियमों के तहत आवश्यक उपाय करना। दूसरा हो गया अनुसूचित जनजाति आयोग के दूसरा कार्य है संवैधानिक नियमों तथा कानूनों के मुताबिक खनिज संसाधनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में जनजातीय समूहों के सुरक्षित अधिकार के लिए प्रयास करना। विभिन्न परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत, पुनर्वास तथा विस्थापन उपायों को उत्पादकता को सुधारने के लिए उपाय करना। जनजातीय समुदायों या लोगों की भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए प्रयास करना और उन लोगों का प्रभावी रूप से पुनर्वास करना जिनको पूर्व में भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। और ये अनुसूचित जनजाति आयोग और कार्य ये है वनों के संरक्षण तथा सामाजिक वानिकी के लिए जनजातियों को प्रेरित, प्रोत्साहित व अपेक्षित सहयोग प्रदान करना। जो वनों के संरक्षण के लिए क्या करना, जो जनजातियां हैं उनको
प्रेरित, प्रोत्साहित व विकसित सहयोग करना, वनों व प्राकृतिक संसाधनों के प्रति उनके कर्तव्यों, दायित्वों व अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के उपाय करना। जनजातियों द्वारा खेती की बटाई देने की प्रक्रिया को कम करने और अंततः समाप्त करने के उपाय करना। अब हो गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 पारित होने के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 पारित होने के साथ क्या हो गया? अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन चुका है। भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 की एक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की धारा 2 गौ के तहत 4 धार्मिक समुदायों, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई तथा पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया। तो इन चारों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अनुसूचित किया गया। अल्पसंख्यक आयोग धारा 2 गौ के तहत 4 धार्मिक समुदाय हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए और पारसी। अल्पसंख्यक आयोग के कार्य हैं अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास का पर्यवेक्षण मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के शोषण, अधिकारों तथा रक्षोपायों से वंचित करने के संदर्भ में न्याय प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच पड़ताल करना तथा उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने में मदद करना, अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक विकास एवं उन्नयन से संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान तथा विश्लेषण को बढ़ावा देना, अल्पसंख्यकों के हितों, जरूरतों तथा रक्षोपायों के संदर्भ में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। तो हो गया अल्पसंख्यक आयोग को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य। तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1993 में एक अधिसूचना के माध्यम से। उसके बाद हो गया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। आर्टिकल 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में दिए गए अनुसरण में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया। इसके अनुसार 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया 1993 में। अधिनियम के अनुसार आयोग अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने के अनुरोधों या शामिल करने संबंधी शिकायतों की जांच करेगा और केंद्र सरकार को जैसा यह उचित समझे सलाह देगा। तो ये क्या करेगा? अधिनियम के अनुसार क्या था कि जो आयोग क्या करेगा, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, वर्गों की सूची में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने के अनुरोधों या शामिल करने संबंधी शिकायतों की जांच करेगा और केंद्र सरकार को जैसा यह उचित समझे सलाह देगा। आयोग द्वारा क्या होगा? सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए चलाई जा रही सामाजिक आर्थिक योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और उनके हितों व जरूरतों के हिसाब से सरकार को आवश्यक रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया डिफरेंट जो आयोग हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.